हेलो दोस्तों, विंडोज़ 11 का 24S2 का अपडेट अभी तो नहीं आया है फाइनल अपडेट, लेकिन हाँ इसका रिलीज़ प्रीव्यू चैनल का अपडेट आ गया है। जो विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम से ज्वाइन किए होंगे वो ये अपडेट कर चुके होंगे या कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या, जिसके पास अनसपोर्टेड डिवाइस है वो विंडोज़ 11 का तो अपडेट ही नहीं मिला, तो ये लेटेस्ट 24S2 का अपडेट उसे कहाँ से मिलेगा। लेकिन क्या हम इसको इस पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम वही करने वाले हैं। ये 24S2 का जो प्रीव्यू रिलीज़ है वो हम डाउनलोड करते हैं उसके ISO और उसको इंस्टॉल करेंगे अपने इस अनसपोर्टेड हार्डवेयर में। तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करो और यहाँ पर आप विंडोज़ 11 ISO ये लिख कर ही सर्च करो। आपको ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का, इसी में जाना है। यहाँ इसमें आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पर प्राइवेसी में मोर डाउनलोडिंग ऑप्शन में इसको क्लिक करो, इसको एक्सपैंड करो। यहाँ पर आपको विंडोज़ इनसाइडर साइट मिलेगा, इसको क्लिक करो। फिर ये पेज खुलेगा, लोड होने दो इसको। अब यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एक बनाना होगा अगर नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना है। पहले तो आप लॉगिन करो, फिर नीचे आओ और यहाँ से आप इसके रिलीज़ प्रीव्यू चैनल को डाउनलोड कर सकते हो। यही इसका अभी मोर स्टेबल रिलीज़ है जिसको पब्लिकली रिलीज़ किया गया है, जिसको आप सभी अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें बग्स ना के बराबर हैं। ये बिल्कुल अब रिलीज़ के करीब है, अब इसके बाद ये रिलीज़ हो ही जाएगा। तो ये ISO डाउनलोड हो जाने के बाद हम रूफूस को डाउनलोड करेंगे। रूफूस के हेल्प से हम इसको किसी एक्सटर्नल ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो फिर इसका बूटेबल बना के हम किसी भी पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज मैं इसको दो तरीके से इंस्टॉल करके बताऊँगा कि आप सेफली कैसे इसको टेस्ट कर सकते हो अपने किसी पीसी में जो आपका मेन OS होगा उसको बिना छेड़छाड़ किए। पहला एक एक्सटर्नल ड्राइव में और दूसरा इसका ड्यूल बूट बनाएंगे, जिससे बाद में हम रिमूव भी सेफली कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो रूफूस को रन करना है। एक्सटर्नल ड्राइव यहाँ से सेलेक्ट करो। बूट सिलेक्शन में ISO को सेलेक्ट करो, जहाँ भी आपने डाउनलोड करके रखा है वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लो। इमेज ऑप्शन में विंडोज़ टू गो ये सेलेक्ट करना है अगर डायरेक्ट आप किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हो। उसके बाद GPT वॉल्यूम लेवल में कोई नाम दे दो, इसको विंडोज़ 11 टेस्ट ये दे देते हैं। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करो। वर्जन सिलेक्शन में आपको विंडोज़ प्रो चूज़ कर लो। कस्टमाइज विंडोज़ इंस्टॉलेशन में सभी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। ध्यान रहे कि एक्सटर्नल ड्राइव जिस पे आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हो उसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा ना हो आपका। अगर हो तो उसका बैकअप ले लेना। उसके बाद यहाँ से यस करो और इंस्टॉल होने दो। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जिस ड्राइव पे आपने इंस्टॉल किया है वो ड्राइव ओपन करो। यहाँ पर नीचे ये जो दो फाइल दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा है, इनको सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। देखो ये सबसे आसान तरीका था विंडोज़ को किसी ड्राइव में इंस्टॉल करने का और सबसे फास्टेस्ट वे भी है। आप इस मेथड से विंडोज़ को चुटकियों में किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद सिस्टम को आपको बस रिबूट करना है, टेम्परेरी बूट मेन्यू में जाना है और जिस ड्राइव में विंडोज़ को इंस्टॉल किया गया है बस उसे आपको सेलेक्ट करना है। विंडोज़ उसी पे बूट होगा। फर्स्ट सेटअप करो और विंडोज़ रेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अब इसमें आपको एक पेन ड्राइव का ज़रूरत पड़ेगा। मिनिमम 8 GB का एक पेन ड्राइव ले लो, कंप्यूटर से कनेक्ट करो और इसको हमें बूटेबल बनाना है। इसके लिए फिर से हम रूफूस का यूज़ करेंगे। रूफूस को रन करो, यहाँ आपको आपका पेन ड्राइव शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ से फिर अपने ISO को सेलेक्ट करो और देखो यहाँ पर इस बार हम विंडोज़ स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन यही सेलेक्ट रहने देंगे एज इट इज़। उसके बाद आप यहाँ पर GPT और MBR ये अपने हिसाब से आप देख लेना, आपके सिस्टम में MBR हो या GPT हो, यहाँ पर वही चूज़ करना है। उसके बाद आप यहाँ पर विंडोज़ का कोई नाम दे सकते हो, कोई लेबल दे सकते हो, जैसे कि विंडोज़ 11 इनसाइडर। यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ, बाकी एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट आप छोड़ो। यहाँ से स्टार्ट करो और सारे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर आपको फिर से जो इसके कस्टमाइजेशन वाला है उससे सारे आपको सेलेक्ट रखने हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसको
स्टार्ट कर देना है। थोड़ी ही देर में आपका बूटेबल पेन ड्राइव बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो बूटेबल पेन ड्राइव तो रेडी है, लेकिन सिस्टम रेडी नहीं है। तो पहले हम सिस्टम को रेडी करते हैं, उसके बाद हम इसे ड्यूल बूट बनाएंगे। तो टारगेट कंप्यूटर जो भी हो, मेरा फ़िलहाल ये है, मैं इस सिस्टम में इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आप ये किसी भी ड्राइव में, आपके सिस्टम में लगे हुए जितने भी ड्राइव हो, इसमें से किसी भी ड्राइव को आप पार्टीशन क्रिएट करके उसमें विंडोज़ को इंस्टॉल करके ड्यूल बूट बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या है कि ये सारे ड्राइव मेरे हार्ड ड्राइव हैं और ये मेरा SSD है, तो C ड्राइव को ही मैं पार्टीशन करता हूँ ताकि जो विंडोज़ इंस्टॉल मैं करूँ इसमें वो ज़्यादा फास्ट काम करे, चूँकि SSD में आपको परफॉर्मेंस सबसे बेहतर मिलता है। तो पहले तो आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। अब यहाँ आप अपना ड्राइव चूज़ करो जिसको आप पार्टीशन करना चाहते हो। यहाँ पर मेरा फ़िलहाल ये है, इसमें आपको C ड्राइव भी दिखाई देगा। चूँकि ये SSD है तो मैं इसी से पार्टीशन क्रिएट करूँगा। यहाँ से मैं रफली 80 GB समथिंग का एक पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ, उसी में मैं विंडोज़ को इंस्टॉल करूँगा। काफ़ी है 80 GB विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए। तो देखो इसको आपको यहाँ MB में कन्वर्ट करके डालना है। तो मैं रफली 80,000 यहाँ पर MB में कन्वर्ट करने से ऐसे से ज़्यादा होगा, लेकिन रफली मैं 80,000 MB डाल करके यहाँ से श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक करूँगा तो एक अनअलोकेटेड पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाओ और नेक्स्ट करते जाओ। बस यहाँ पर आपको वॉल्यूम 11 में इसका नाम दे देना है, जैसे विंडोज़ 11 टेस्ट में यहाँ पर ये दे देता हूँ और उसके बाद इसको फिनिश कर देता हूँ। तो एक पार्टीशन क्रिएट कर लिया है जिसमें हम विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। अब बूटेबल पेन ड्राइव को अपने PC से कनेक्ट करो और सिस्टम को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने के बाद हमें पेन ड्राइव से बूट करना है। तो टेम्पररी बूट मेन्यू के लिए F9 शॉर्टकट की है। सिस्टम रीस्टार्ट होती है, F9 को आप बार बार प्रेस करोगे, इस तरह से टेम्पररी बूट मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर मेरा केस में सैनडिस्क है वो पेन ड्राइव, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसी को एंटर करूँगा तो ये इसी पे बूट होगा। पेन ड्राइव से ये बूट हो गया है। तो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन सेटअप पेज आ गया है। अब आप इसका इंटरफेस देख सकते हो, इसको चेंज कर दिया गया है। अब देखो फिलहाल आपको कुछ फील आएगा विंडोज़ 7 की तरह। ये बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से क्रॉस और मिनिमाइज़ करने का जो आइकन्स हैं वो विंडोज़ 7 में इसी तरह थे। यहाँ से आप अपना टाइम और करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ, हिंदी इंडिया, ये सेलेक्ट करो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। अपना कीबोर्ड और इनपुट मेथड जो भी है आपका, यहाँ पर आप इंग्लिश इंडिया ये सेलेक्ट करना अगर आप इंडिया से हो तो अपना कीबोर्ड लेआउट जो भी है वो अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। यहाँ पर नेक्स्ट करना। यहाँ पर आपका आई वुड लाइक टू इंस्टॉल विंडोज़ 11, यहाँ पर ये एग्रीमेंट है, आपको ये टिक रखना। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। प्रोडक्ट आईडी हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हो प्रोडक्ट की, और नहीं तो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करो। यहाँ से अपना एडिशन चूज़ करो। विंडोज़ 11 प्रो ही मैं इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। नेक्स्ट करो यहाँ से। फिर आपको यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट है, ये आपको सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर जो आपने पार्टीशन क्रिएट किया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टीशन, अगर ड्राइव आपके ढेर सारे लगे हों तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको पार्टीशन दिखाई देंगे। ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको लगे तो यहाँ पर जो आपने नाम दिया था ना अपने पार्टीशन का, वो नाम आपको यहाँ पर शो होगा और उसका स्पेस भी आपको शो होगा। तो आपको वो ध्यान देना है कि आपने जो पार्टीशन क्रिएट किया था उसका आपने क्या नाम दिया था और वो कितने स्पेस का है। तो यहाँ पर मैं वो सर्च करता हूँ। यहाँ पर ये डिस्क 2 पार्टीशन विंडोज़ 11 टेस्ट, यही मैंने नाम दिया था और ये करीब 80 GB, तो यहाँ 78 GB समथिंग का है। तो बस यही है, वो आपको वही सेलेक्ट करना है। किसी और ड्राइव को गलती से मत चूज़ कर लेना वरना वो फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप ये इंस्टॉल विंडोज़ 11 प्रो और कीप नथिंग, आप अगर फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हो तो कीप नथिंग ये होना चाहिए। और बिल्कुल जब आप किसी विंडोज़ PC को रीसेट करते हो ना, तो जिस तरह से उसका जो पेज वगैरह आता है ना रीसेट करने का, इसका इंस्टॉलेशन पेज अब उसी तरह का आपको दिखाई देगा। ये इंस्टॉलेशन फॉर्मेट बिल्कुल रीसेट जब हम करते थे वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये सब होने में करीब 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे और आपका विंडोज़ रेडी हो जाएगा आपके यूज़ के लिए। तो इस दौरान सिस्टम आपका रीस्टार्ट भी होगा। तो आपको
अलग से एक मेन्यू दिखाई देगा, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करने का दिखाई देगा। आप वहाँ से विंडोज़ 11 और विंडोज़ 10 ये दोनों चूज़ कर सकते हो। और जो फर्स्ट सेटअप होता है, आप नॉर्मली जिस तरह से विंडोज़ को अपना सेटअप करना चाहते हो बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट सेटअप कर लेना। ओके, तो विंडोज़ आपका कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। ये फर्स्ट बूट है, आप देख सकते हो विंडोज़ 11 का 24H2 अनसपोर्टेड डिवाइस में ईजिली इंस्टॉल हो गया है। और ये बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है, ऐसा नहीं है कि ये आपको फंसेगा, इसमें लैग होगा इसको। आप तो पहले ये देख लो, ये दोनों पार्टीशन है जिसमें मैंने विंडोज़ 11 को भी इंस्टॉल किया है, और जो विंडोज़ 10 मेरा है वो पार्टीशन आपको यहाँ पर अलग से दिखाई देगा। ये दोनों साइज़ इसके अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। पेन ड्राइव का अब काम नहीं है तो इसको इजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं सेटिंग्स में आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअल में ये पीसी अनसपोर्टेड है भी या नहीं। आप यहाँ पर सिस्टम में आकर नीचे अबाउट पे चेक करो, यहाँ पर ये देखो, ये मेरा 4th जनरेशन का CPU है, और यहाँ पर ये विंडोज़ 11 प्रो 24H2। तो ये सिंपल मेथड था विंडोज़ 11 को अनसपोर्टेड डिवाइस में इंस्टॉल करने का। आप एक्सटर्नल ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हो, इंटरनल ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हो। इस तरह से पार्टीशन क्रिएट करके ड्यूल बूट बना सकते हो। तो सिस्टम तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप इसको हटाना चाहते हो, ड्यूल बूट को आपको रिमूव करना चाहते हो, तो मैं वो भी बता रहा हूँ कि आप उसको सेफली कैसे ड्यूल बूट से फिर से सिंगल बूट में आप आ सकते हो। इस पार्टीशन को आपको कैसे डिलीट करना है, और डिलीट करने के बाद आप किस तरह से ड्यूल बूट वाले मेन्यू को भी आप चेंज करोगे। ओके, तो सबसे पहले तो सिस्टम को रीस्टार्ट करो और विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 में हमें बूट करना है, क्योंकि विंडोज़ 11 के इस टेस्ट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको रिमूव करना है इससे। तो उसमें बूट रह के हम नहीं कर सकते, हमें उसके जस्ट सेकेंड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट करना है। 11 को हटाना है तो हम 10 पे बूट करते हैं पहले। यहाँ पर आपको वही ऑपरेटिंग चूज़ करने का आएगा, तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लो विंडोज़ 10 को। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है। आप किसी भी ड्यूल बूट को सिंगल बूट में कर सकते हो। यहाँ पर देखो, ये एक पार्टीशन है और ये एक पार्टीशन है जो ड्यूल बूट का है। तो विंडोज़ 11 टेस्ट को हमें हटाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट पे फिर से जाएंगे। आप चाहो तो डिस्क पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज पे क्लिक करके जा सकते हो, या तो फिर विंडोज़ आइकन पर राइट क्लिक करो और यहाँ आपको डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप सीधे डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद फिर अपना ड्राइव जो भी है जिसमें SSD पे आपने जिसको ड्यूल बूट बनाया है, आपको वो सर्च करना है यहाँ से। जैसे कि ये है मेरा। अब इसमें क्या करना है, सिंपल आपको विंडोज़ 11 टेस्ट इसको हटाना है ना, तो बस इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। चूँकि इसी पार्टीशन में विंडोज़ 11 इंस्टॉल है, तो यहाँ पर अनअलोकेटेड स्पेस आ जाएगा। अब क्या करो, सी ड्राइव पे राइट क्लिक करो और यहाँ पर एक्सटेंड वॉल्यूम ये सेलेक्ट करो, और इस अनअलोकेटेड पार्टीशन को इसमें ऐड कर दो। दोबारा से मर्ज हो जाएगा और ये स्पेस फिर से बढ़ जाएगा। हो गया ये। अब सिंगल जो है सो पार्टीशन आपका इसमें बन जाएगा इस तरह से। अब देखो, यहाँ से विंडोज़ 11 टेस्ट हट गया है और सिर्फ सी ड्राइव जिस पर विंडोज़ 10 इंस्टॉल है वही है। अब देखो, सिर्फ इतना ही नहीं करना, हमें बूट ऑर्डर भी चेंज करना है। तो यहाँ पर हम एक टूल का यूज़ करेंगे। आपको गूगल सर्च करना है, यहाँ पर आपको सिंपल टाइप करना है ईज़ी BCD टाइप करके सर्च करो। ये बहुत अच्छा टूल है BCD एडिट करने के लिए, और फ्री भी है। आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, छोटा सा एक फ़ाइल है। तो फटाफट से हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इसको ओपन करो और इंस्टॉल कर लो। उसके बाद एप्लीकेशन को रन करो। अब यहाँ पर आपको बूट आर्गूमेंट मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ मेरा सिर्फ एक ही आर्गूमेंट दिखा रहा है विंडोज़ 10 का। पता नहीं ऐसा क्यों। अगर आपका भी यहाँ पर अगर विंडोज़ 10 के अलावा विंडोज़ 11 भी दिखाए तो आप डिलीट कर सकते हो। और यहाँ से ये जो टाइमर है जो बूट करते वक्त, उसको आपको चेंज कर देना है इससे।
ताकि वो बूट मेन्यू ही दोबारा ना आए। यहाँ से फिर आप इसको सेव करो। सक्सेसफुली एडिट हो गया है। अब इसको क्लोज़ करो और अब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो आपको वो ड्यूल बूट का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, सीधे ये विंडोज़ 10 से ही बूट करेगा। तो इतना आसान था ड्यूल बूट से सिंगल बूट में आना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।